दोस्तों ये वीडियो आपको आपके क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिलाएगा। अगर आपने भी टॉपिक ट्रांसफार्मर पर अपना चार्ट पेपर या मॉडल तैयार किया है तो वाइवा के वो सभी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि सर आपसे पूछ सकते हैं। तो स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। साथ ही साथ आप ये भी बताना कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव, कौन से स्टेट, यूपी की से अगर देख रहे हो तो कौन से जिले से देख रहे हो। अपने प्यारे जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर पर अगर आपने अपना चार्ट पेपर तैयार किया तो ट्रांसफार्मर के वो सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में जो कि आपके प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर आपके आते हैं एग्जामिनर, सर वाइवा लेने, प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के आते हैं और वो आपसे वाइवा के क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप वाइवा अच्छे से दे पाते हो तो आपको 30 में 30 नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर पर आधारित। भैया चार्ट पेपर पर आपने ट्रांसफार्मर या मॉडल बनाया है ट्रांसफार्मर का, तो सबसे पहला क्वेश्चन सर जो आपसे पूछते हैं, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में। तो वो सबसे पहले तो आपसे पूछ देंगे सीधी सी बात कि भैया ट्रांसफार्मर बनाया है, ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो आपको सिंपल सा, साधारण सा, आसान सा जवाब याद रखना है कि सर ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल युक्ति है जो एक वोल्टेज स्तर को दूसरे वोल्टेज स्तर में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या किया जाता है? वोल्टेज परिवर्तन के लिए किया जाता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में यह बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं सर वो देखते हैं। भैया ट्रांसफार्मर के घटक कौन कौन से हैं, ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो आपने चित्र में यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके मुख्य घटक क्या होते हैं। तो आपको बताना है सर ट्रांसफार्मर का जो मुख्य घटक होता है वो क्रोड होता है और कॉइल होती है। ठीक है, क्रोड और कॉइल ये ट्रांसफार्मर के प्रमुख घटक होते हैं। प्रमुख घटक, ठीक है, मेन पार्ट्स जो होते हैं वो क्रोड और कॉइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बनता है, सर पूछ देंगे बताओ बेटा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो आपको याद रखना है सर ट्रांसफार्मर मुख्यतः स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप का मतलब होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। स्टेप अप मतलब बढ़ाएगा वोल्टेज, स्टेप डाउन यानी कि घटाएगा वोल्टेज। बाकी दो अन्य प्रकार भी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर भी होते हैं, लेकिन अगर आप इनको छोड़ भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। केवल आपको उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर याद रखना है, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर याद रखना है और इनका कार्य भी याद रखना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? जैसे मोबाइल का चार्जर होता है, बोर्ड में तो ज्यादा वोल्टेज आ रहा होता है, लेकिन जो मोबाइल चार्जर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो वोल्टेज को कम करके मोबाइल में भेजता है। तो मोबाइल चार्जर क्या है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है कि ऐसा ट्रांसफार्मर अनेक इलेक्ट्रिकल उपकरण में होता है जो कि वोल्टेज को बढ़ा के किसी डिवाइस में भेजना होता है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब कमेंट करके बताइए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर का एक उदाहरण आप कहीं से भी सर्च करके या फिर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि स्टेप अप यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर का एक उदाहरण क्या है। अपचाई का मैंने बता दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उदाहरण है एक मोबाइल का चार्जर। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपसे बनेगा भैया ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, ये पूछ सकते हैं वो आपसे। तो ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है आपको बताना है। तो सर बताना है सिंपल सी, बड़े अच्छे से आपको बताना है कि सर ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो वोल्टेज परिवर्तन करना होता है, वोल्टेज को बदलना होता है और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना होता है। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना होता है। अब एक एग्जांपल आप और देखेंगे, ऊर्जा स्थानांतरण का आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, जिले में कि ट्रांसफार्मर जगह जगह पर रखे होते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं कि पावर स्टेशन से वहां पर जो इलेक्ट्रिक भेजी जाती है, जो विद्युत भेजी जाती है, वो हो सकता है कि बहुत हाई वोल्टेज की हो। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि उस वोल्टेज को कम करता है और फिर उस एरिया में सप्लाई करता है। तो वो भी क्या है? वो भी एक अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या बताना है कि सर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? ठीक है, एफिशिएंसी क्या है, दक्षता क्या है, बताओ। सर आपसे पूछ देंगे, वाइवा लेने वाले सर आपसे पूछ देंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में कि बताओ बेटा ट्रांसफार्मर तो बनाया आपने चार्ट में, बताओ ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि सर ट्रांसफार्मर की दक्षता आमतौर पर 90 to 95% होती है, जिसका अर्थ है कि ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का लगभग 5 से 10% हिस्सा ऊर्जा के रूप में खो जाता है, यानी कि ऊर्जा हानि हो जाती है 5 से 10%, यानी 90 से 95% ऊर्जा उपयोग हो जाती है ट्रांसफार्मर में। तो दक्षता कितनी हो जाएगी? 90 से 95%, और हानि कितनी हो जाएगी? 5 से 10%। ये आप याद रखेंगे। तो दक्षता पूछी जाए तो आपको बताना है सर ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 to 95% होती है। पूछा जाए कि भैया ट्रांसफार्मर में हानि क्या होती है, बताओ बेटा, पूछ दें कि बताओ बेटा ट्रांसफार्मर में हानि कितनी होती है, तो आपको 5 से 10% बताना है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां किया जाता है? तो आपको बताना है सर ट्रांसफार्मर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे बिजली का वितरण हो गया, जैसे अभी हमने आपको ट्रांसफार्मर का एग्जांपल देके बताया। इसके अलावा उद्योग, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए, वैद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए सुरक्षा उपाय क्या है? अगर पूछ दे बताओ ट्रांसफार्मर, आपने बताया कि ट्रांसफार्मर से कुछ खतरे भी तो हो सकते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा उपाय आप बताइए। तो बताना है सर ट्रांसफार्मर के लिए सुरक्षा उपायों में शामिल है उचित स्थापना, नियमित रख रखाव, ओवरलोड ना हो इसके लिए सुरक्षा प्रिकॉशंस लेने होंगे, और विद्युत शॉक से सुरक्षा, ये चीज आपको बतानी होगी। तो खतरों से बचने के लिए ट्रांसफार्मर के लिए सुरक्षा क्या है कि भैया नियमित रख रखाव हो, ओवरलोड ना हो पाए, और विद्युत शॉक ना लगे उसमें, इस बातों का ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, ठीक है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की ट्रांसफार्मर में अंतर्वाह धारा को कम करने के लिए आपूर्ति स्विच किस समय बंद करना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में अंतर्वाह धारा को कम करने के लिए आपूर्ति स्विच किस समय बंद करना चाहिए? तो सर से आपसे कहना है, बड़े हम्बल तरीके से कहना है, सर ट्रांसफार्मर में जब अंतर्वाह धारा को कम करने के लिए आपूर्ति स्विच को 0 क्रॉसिंग पर बंद करना चाहिए। 0 क्रॉसिंग आप ध्यान रखेंगे, स्विच को 0 क्रॉसिंग पर बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि और लौह हानि के बीच क्या संबंध है? तो ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस और लौह हानि यानी कि फेरस लॉस, दोनों हानियां होती हैं जो ट्रांसफार्मर की दक्षता को प्रभावित करती हैं। ताम्र हानि ट्रांसफार्मर की कॉइल में होने वाली हानि है, ठीक है, ताम्र हानि क्या है? ट्रांसफार्मर की कॉइल में होने वाली हानि है, जबकि लौह हानि ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाली हानि है। दोनों हानियों को कम करने से ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ सकती है। यह हानि क्या है? एनर्जी लॉस है, और ये एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में 2 तरह का होता है। एक तो कॉपर वाला ताम्र हानि, ठीक है, ये कॉइल में पाया जाता है, और दूसरा क्या है? लौह हानि, जो कि ट्रांसफार्मर के कोर में पाई जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर इतनी डिटेल में, इतने कम समय में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए भी कवर करेंगे। साथ ही साथ जो भी टॉपिक आपने अदर सब्जेक्ट में बनाया हो कमेंट में बता देना, हम उस पर भी अच्छा वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन भैया, ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या हैं? तो हम देख चुके हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार। अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी जो वोल्टेज कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में करेगा, जिसको स्टेप अप कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है, जैसे मोबाइल का चार्जर एक एग्जांपल बताया। इसके अलावा आइसोलेशन और ऑटो ट्रांसफार्मर, 2 ये भी प्रकार होते हैं, लेकिन अगर केवल 2 प्रकार भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, और अपचाई हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछ सकते हैं भैया, ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है? तो आपको बताना है सर ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो लोहे या फेराइट से बना होता है। लोहे या फेराइट से बना होता है। क्रोड किससे बना होता है? लोहे या फेराइट से। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग क्या है? अब क्रोड किससे बना है? लोहे या फेराइट से। और कॉइल किससे बना है? तांबे से बना होता है। कॉइल तांबे से और क्रोड लोहे से। अगला क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग क्या है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर के सर मुख्य भाग हैं। वाइवा लेने वाले क्वेश्चन सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से मुख्य, तो आपको बताना है सर क्रोड है। सबसे पहले तो क्रोड होता है जो कि लोहे या फेराइट का बना होता है। इसके अलावा कॉइल होती हैं दो, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि तांबे की बनी होती है। वाइंडिंग होती है और टर्मिनल होता है। यहां पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं। ये पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर के, ठीक है। ये पार्ट आप याद रखेंगे। क्रोड, दो कॉइल होंगी, प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, वाइंडिंग और टर्मिनल। ये रहा चित्र। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफार्मर की गणना का सूत्र क्या है, तो ट्रांसफार्मर की गणना का सूत्र E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2। ये एक सूत्र याद रखेंगे, जहां E1 और E2 क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज है, और N1 और N2 क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न है, ठीक है। टर्न है, चक्कर जितने लगे हुए हैं उसमें, तार के कॉइल में जितने तांबे के तार के चक्कर लगे हुए हैं वो N1 N2 क्या है, उन तारों के टर्न है, नंबर ऑफ फेरे जिनको कहते हैं। और E1 E2 क्या है, वोल्टेज है। तो E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2, ये सूत्र रहा। ट्रांसफार्मर का सामान्य वोल्टेज मान क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का सामान्य वोल्टेज 230 से 400 वोल्ट है, लेकिन वोल्टेज का मान ट्रांसफार्मर के प्रकार और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। बढ़ भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन आपको बताना है कि सर ट्रांसफार्मर का जो सामान्य वोल्टेज होता है, सर ने आपसे पूछा कि बताओ बेटा ट्रांसफार्मर का सामान्य वोल्टेज मान क्या होता है, तो आपको बताना है सर सामान्य वोल्टेज लगभग 230/400 वोल्ट होता है। 230 से 400 वोल्ट रहता है, लेकिन ये वोल्टेज अलग अलग ट्रांसफार्मर में अलग अलग हो सकता है। सो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ट्रांसफार्मर का लगभग हर एक टॉपिक कवर हो जाता है। अगर बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो भी आप इसको बना लोगे आराम से, चित्र ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीजें लिख लेंगे, चाहे क्रोड हो, कॉइल हो, ठीक है, सूत्र हो, ट्रांसफार्मर के प्रकार हो, ऊंचाई अपचाई, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को शेयर कर देना, अपने जो नेक्स्ट ईयर भाई बहन या दोस्त 12th में आने वाले हैं उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताना कि वाइवा और इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।